नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो भारत के भूगोल से रिलेटेड वीडियो है और यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में धात्विक व अधात्विक खनिज संपदा, इससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ और इन 25 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से समझिएगा। चलते हैं हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शोल्डर का निर्माण किस धातु के मिलने से होता है? ऑप्शन ए है तांबा प्लस टीन, ऑप्शन बी है तांबा प्लस जिंक, ऑप्शन सी है सीसा प्लस टीन और ऑप्शन डी है सीसा प्लस एल्युमिनियम। तो देखिए, सोल्डर का जो निर्माण होता है, सोल्डर एक प्रकार का मिश्र धातु है और इसमें जो होता है वो सीसा और टीन, सीसा और टीन, ये सीसा लेड जिसका जो क्या बोलते हैं उसका संकेत जो होता है, सिंबल होता है पीवी और टीन, ये दोनों मिलके सोल्डर का निर्माण करते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत में सीसा का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? यानी वही लेड जो पीबी होता है सिंबल, जिसका हमने बताया कि सोल्डर एक मिश्र धातु के रूप में है। तो भारत में सीसा का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा, भारत में सबसे ज़्यादा सीसा का जो भंडार है वो राजस्थान में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? जिप्सम आपने देखा होगा कि जिसका जिप्सम से प्लास्टर और पेरिस का निर्माण होता है, तो जिप्सम की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है रूपांतरित चट्टान और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी तीनों चट्टान से। तो जिप्सम जो है ना, जिप्सम जिससे हमने आपको बताया कि प्लास्टर और पेरिस जो होता है, प्लास्टर और पेरिस का निर्माण किया जाता है, तो जिप्सम जो होता है वो अवसादी चट्टान से जिप्सम की हम प्राप्ति करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो देखिए, तमिलनाडु में भी जिप्सम होता है, गुजरात में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में होता है। और राजस्थान के कौन सा जिला? तो हनुमानगढ़ उसका राजस्थान का एक जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, ग्रेफाइट का उत्पादन किस प्रकार के शैलों से होता है? यानी किस प्रकार के पत्थर से होता है? ऑप्शन ए है आग्नेय शैल, ऑप्शन बी में है अवसादी शैल, ऑप्शन सी में है कायांतरित शैल और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी है। तो देखिए, ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट का जो उत्पादन होता है, जिसे काला शीशा या प्लम्बगो के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो होता है वो आपका कायांतरित शैल से ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। और ये देखिए, जनरली क्या होता है कि ग्रेफाइट भारत के कई राज्यों में, विभिन्न राज्यों में भी पाया जाता है। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं बताया था कि अगला क्वेश्चन मैंने यही डाला था कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है तमिलनाडु
और ऑप्शन डी है झारखंड। तो देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का उत्पादन होता है वो अरुणाचल प्रदेश में। कुल भारत का 37% उत्पादन ग्रेफाइट का अकेले अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोनाजाइट बालुका निक्षेपों से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? ध्यान में रखिए, मोनाजाइट बालुका निक्षेपों से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है हमारा थोरियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है बेरिलियम और ऑप्शन डी है वेनेडियम। तो देखिए मोनाजाइट बालुका निक्षेप जो है ना, ये भारत के केरल क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो धातु पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है। इससे आप अंदाज भी लगा सकते हैं कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन कौन राज्य करता है तो वो आपका केरल करता है। मैंने बीपीएससी के क्वेश्चन में देखा था कि भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आपका केरल करता है। और कहाँ से होता है? तो देखिए ये मोनाजाइट बालुका निक्षेपों से थोरियम धातु प्राप्त की जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मेटल ऑफ होप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है थोरियम, ऑप्शन बी में है यूरेनियम, ऑप्शन सी में है बेरिलियम और ऑप्शन डी में है वेनेडियम। तो देखिए मेटल ऑफ होप के नाम से जो जाना जाता है वो यूरेनियम को जाना जाता है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, मेटल ऑफ होप के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूरेनियम को जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूरेनियम होगा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला का जादूगोरा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने मतलब 2000 से पहले ये बिहार का ही अंग था, अभी वर्तमान में यह झारखंड में चला गया है। तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला यानी जो जमशेदपुर कहा जाता है, पूर्वी सिंहभूम जिला का जादूगोरा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है हमारा थोरियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है बेरिलियम और ऑप्शन डी है वेनेडियम। तो देखिए झारखंड में ये जादूगोरा जो क्षेत्र है ये यूरेनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना। यहाँ पे यूरेनियम का खनन होता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन मैंने अभी तक अपने लाइफ में कितने बार एग्जाम में देखा हूं, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर एक जिला है, बुलंदशहर है ना। बुलंदशहर एक उत्तर प्रदेश का जिला है और यही बुलंदशहर में क्या है कि ये जो क्या बोलते हैं इसका नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यहीं पे स्थापित है। बुलंदशहर जिला में आपका नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। यहाँ पे पूछा क्या गया था कि किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, काकड़ा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। देखिए काकड़ा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना, ये गुजरात में है और गुजरात में कहाँ? तो सूरत में है। और सूरत में कहाँ? तो ताप्ती नदी के किनारे यह जो है ना सूरत के क्षेत्र में काकड़ा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है? स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका गुजरात होगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बेरिलियम धातु किस चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं? ध्यान में रहे क्या है? बेरिलियम धातु किस चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है कायांतरित चट्टान और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से
सभी। तो देखिए बेरिलियम जो धातु है ना, ये आपका इग्नियस रॉक यानी अग्नेय चट्टान से, अग्नेय चट्टान में बेरिलियम धातु प्राप्त किया जाता है, अग्नेय चट्टान से प्राप्त किया जाता है। और बेरिलियम धातु का जो जनरली इस्तेमाल होता है वो वायुयान के जो पुर्जा, कल पुर्जा जो बनता है उसमें इस्तेमाल होता है, और साथ साथ विस्फोट पदार्थों में आपका बेरिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। ध्यान में रहे बेरिलियम धातु किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? तो इग्नियस रॉक से, आग्नेय चट्टान से किया जाता है। और इसका बेरिलियम धातु का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो बेरिलियम धातु का आपका वायुयान के पुर्जे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ विस्फोटक पदार्थ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से सबसे उत्तम किस्म की कौन सी कोयले होती है ना? सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा कोयला होता है? ऑप्शन है आपका एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी में है बिटुमिनस, ऑप्शन सी है लिग्नाइट और ऑप्शन डी में है पीट। तो देखिए सबसे उन्नत किस्म का जो कोयला होता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है, और एंथ्रासाइट में लगभग 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का पहला कोयला खदान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है धनबाद, ऑप्शन बी है कोरबा, ऑप्शन सी है रानीगंज और ऑप्शन डी है बोकारो। तो देखिए भारत में जो पहला कोयला खदान है, ये मुझे याद है शायद ये आपका रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और एक बार बीपीएससी के ही एग्जाम में ये पूछा गया था। तो भारत का पहला कोयला खदान जो है ना वो रानीगंज है। और रानीगंज कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। रानीगंज कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। और इसका जो खनन शुरू हुआ था, वो हुआ था 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में भारत में पहला जो कोयला का खदान का खनन शुरू हुआ था वो हुआ था, और ये कहाँ है? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के किस क्षेत्र में 98% कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए है हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन बी है अरावली क्षेत्र, ऑप्शन सी है मेघालय क्षेत्र और ऑप्शन डी है गोंडवाना लैंड। यह भी क्वेश्चन को मैंने बीपीएससी के एग्जाम में देखा है। तो भारत में गोंडवाना जो लैंड है ना, गोंडवाना लैंड क्षेत्र यानी दक्षिण भारत का, मतलब भारत का दक्षिण का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा यानी 98% कोयला गोंडवाना लैंड में प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना लैंड से भारत में 98% कोयला जो है ना वो प्राप्त किया जाता है। बाद बाकी 2% जो है वो अन्य क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, गोंडवाना लैंड में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी है बिटुमिनस, ऑप्शन सी है लिग्नाइट और ऑप्शन डी है पीट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि कोयला जो होता है, उत्तम क्वालिटी का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। और भारत में जो 98% कोयला मिलता है वो हमने बताया था कि गोंडवाना लैंड क्षेत्र में मिलता है। और गोंडवाना लैंड में जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस होता है, यानी बी ग्रेड का जो कोयला होता है वो बिटुमिनस कोयला जो होता है वो गोंडवाना लैंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में पहला सोना यानी गोल्ड रिफाइनरी संयंत्र का स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? इसमें यहाँ टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो गया कि भारत में पहला सोना रिफाइनरी संयंत्र का स्थापना कहाँ या स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? ठीक है, इसको समझ लीजिएगा कि भारत में पहला जो गोल्ड रिफाइनरी संयंत्र है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए है हमारा बेंगलोर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो देखिए भारत में जो पहला सोना रिफाइनरी संयंत्र जो हुआ था, स्थापित हुआ था, ये 2009 में कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा, कहाँ हुआ था?
तो मुंबई में हुआ था। और यह जो है ना इस मतलब सोना का रिफाइनरी संयंत्र का जो नाम दिया गया है वो सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी सेंटर या गोल्ड रिफाइनरी केंद्र, ठीक है। सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी, यहां ध्यान में रखना है कि सिरपुर गोल्ड रिफाइनरी जो है ना संयंत्र भारत में 2009 ईस्वी में सबसे पहले कहां, तो मुंबई में स्थापित किया गया था। और आपको यह ध्यान में रहे कि एशिया का यह सबसे बड़ा सोना का रिफाइनरी संयंत्र है। इससे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर बताइए कि एशिया में सबसे बड़ा सोना रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो सिरपुर रिफाइनरी संयंत्र मुंबई में जो 2009 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपको ऑप्शन जो दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान किसका है, तो फर्स्ट रैंक में आपका चीन आता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ दे कि विश्व में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान चीन का है, जबकि कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का पहला तेल रिफाइनरी कहां स्थापित किया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का पहला तेल रिफाइनरी संयंत्र कहां किया गया था। ऑप्शन ए है हमारा अंकलेश्वर रिफाइनरी, ऑप्शन बी है मुंबई हाई रिफाइनरी, ऑप्शन सी है मेहसाना रिफाइनरी और ऑप्शन डी है डिगबोई रिफाइनरी। अब देखिए, ये तो मुंबई में है ही, अंकलेश्वर और मेहसाना जो है दोनों गुजरात में रिफाइनरी सेंटर है, जबकि डिगबोई जो है ना ये आपका असम में है, ठीक है। और भारत का सबसे पहला तेल रिफाइनरी जो है ना वो डिगबोई ही है। डिगबोई, इसको ध्यान में रखिएगा। 1901 ईस्वी में भारत में पहला तेल रिफाइनरी जो स्थापित किया गया था वो डिगबोई असम में किया गया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है उसे देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है हमारा 1952, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1962। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए ओएनजीसी का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपका 14 अगस्त 1956 ईस्वी को। इसको ध्यान में रखना है। ओएनजीसी का जो स्थापना किया गया था वो 14 अगस्त 1956 को किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1956। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी अगर पूछ दे कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसको ध्यान में रखना है कि ओएनजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सखालीन तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी है हमारा ईरान है। तो देखिए, सखालीन तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र जो है ना ये रूस में स्थित है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र है। और यह कहाँ पे है, किस देश में है, तो ये रूस में सखालीन तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है। यानी भारत में जो नेचुरल गैस जो होता है उसका भंडार सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है। ऑप्शन ए है गंगा यमुना बेसिन, ऑप्शन बी है सिंधु सतलज बेसिन, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र बेसिन और ऑप्शन डी है आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कृष्णा गोदावरी बेसिन, यानी भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा जो भंडार है वो कृष्णा गोदावरी बेसिन के यनम काकीनाडा बोलते हैं उसको, यनम काकीनाडा क्षेत्र में
यनम काकीनाडा जो आपका आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस जो है ना, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी में, कंप्रेस नेचुरल गैस जो है, सीएनजी में मुख्य रूप से किस गैस को कंप्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा मीथेन गैस, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी है इथेन गैस और ऑप्शन डी है आपका ब्यूटेन गैस। तो देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस को कंप्रेस किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एलपीजी, आप हम लोग घर में रसोई में इस्तेमाल करते हैं एलपीजी गैस, तो एलपीजी गैस में मतलब एलपीजी सिलेंडर में कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन प्लस ब्यूटेन, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल होता है, जबकि आप देखे होंगे कि लाइटर जो होता है, लाइटर में कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है? तो लाइटर में ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। यानी सीएनजी में मीथेन गैस, एलपीजी में आपका प्रोपेन प्लस ब्यूटेन गैस और लाइटर में ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये एशिया का सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है आपका जापान। तो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस जो है ना, बायोगैस संयंत्र भारत में स्थापित किया गया है। और भारत में कहाँ? तो ये देखिए 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूर जगह में, पंजाब के कौन सा जगह है? तो पंजाब का संगरूर जगह है, यहीं पे एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है। इसको ध्यान में रखना है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत में। और भारत में कहाँ? तो पंजाब के संगरूर में। कब स्थापित हुआ है? तो 18 अक्टूबर 2022 को जो ये है सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस संयंत्र का स्थापित किया है। किसने किया था? तो ये हरदीप सिंह पुरी जो है ना, इन्होंने किया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, और ये आज का संभवतः अंतिम प्रश्न है, भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो देखिए, भारत में जो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है वो आपका छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन उच्च क्वालिटी का अगर सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है तो वो झारखंड करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। तो ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन जो मैंने लेके आया। उसको देखिए, आप एक एक क्वेश्चन को थोड़ा समझते हुए बनाइए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इतना मैं मेहनत करता हूं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। लाइक देने में तो कोई आपका नुकसान नहीं, तो कम से कम एक लाइक ज़रूर दीजिए। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।